सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आज बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मतलब उनका दिन अच्छा नहीं गया है। एंड द रीज़न इज़ कि आज सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले जो लोग पास हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक दो दिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करो और उसके बाद वेलकम टू न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, बहुत ही एडवेंचरस और अच्छा होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर देट। अब बात करते हैं जो लोग क्लियर नहीं कर पाए। तो जो लोग क्लियर नहीं कर पाए, आ जाओ भाई, आ जाओ, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का क्या रिजल्ट रहा, यानी कि क्या परसेंटेज रहा, पासिंग परसेंटेज, और कितने लोग क्लियर नहीं कर पाए, सो दैट कुछ हेल्प मिले, कुछ आइडिया मिले कि हमको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। दूसरा हम देखेंगे कि सर अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, कब से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये बोल दूं कि अगर कोई भी सीए इंटरमीडिएट का मेरा दोस्त वीडियो देख रहा हो, अगर सीए इंटरमीडिएट का दोस्त देख रहा हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना। एक छोटा सा सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ मैं आपके लिए, छोटा सा सरप्राइज़ आएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं कि सीए इंटरमीडिएट में क्या परसेंटेज रहा। तो सीए इंटरमीडिएट की बात करें तो अगर हम ग्रुप वन की बात करें तो ग्रुप वन में 1,17,000 बच्चों ने पेपर दिए थे, जिसमें से 19,000 पास हुए, यानी कि 16.7% पासिंग परसेंटेज था। ग्रुप टू में 19% पासिंग परसेंटेज था और बोथ ग्रुप में 9.7 था हमारा पासिंग परसेंटेज। यानी कि एक नॉर्मल इंसान के जैसे देखें तो यही रेशियो होना चाहिए। जो आदमी एक ग्रुप दे रहा है तो ज़्यादा पास होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए 16% ग्रुप वन का था, 19 ग्रुप टू का था जिसने सिंगल दी, और बोथ ग्रुप का 9% था, जो कि एज़ यूजुअल रहता है। अब बात करते हैं सीए फाइनल की। तो अगर मैं सीए फाइनल की पहले बोथ ग्रुप की बात करूँ तो 32,000 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से 3,000 पास हुए, यानी कि अराउंड 10%, 9 to 10% पासिंग परसेंटेज था, ठीक था। ग्रुप टू की बात करें तो अच्छा था परसेंटेज, यानी कि 62,000 में से 13,000 पास हुए, 21.6% एक अच्छा रेशियो रहता है। 100 में से 20 बच्चे पास हुए जिनने ग्रुप टू अकेला दिया था। पर अब आ जाते हैं ग्रुप वन में हमारे साथ धोखा हुआ है, यानी कि 65,000 बच्चों ने पेपर दिए थे, सिर्फ 6%, यानी कि नॉट इवन आउट ऑफ 10 बच्चे, 100 में से 10 बच्चे भी पास नहीं हुए। ऐसा क्यों किया हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है, बट हमारे साथ गलत हुआ है। सबसे पहली बात सीए में ग्रुप वन के पेपर बहुत टफ आए थे। अगर फाइनल की बात करें तो ग्रुप वन के पेपर बहुत ज़्यादा टफ आए थे। दूसरी बात, ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। तीसरी बात, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट है और टफ पेपर थे तो चेकिंग ईजी होगी, बट चेकिंग बहुत ही ज़्यादा टफ हुई, और जो लोग हम उम्मीद में थे कि पास हो जाएंगे वो भी फेल हो गए। तो अब क्या कर सकते हैं सर, ऐसा इन्हें गलत तो किया है, बहुत गलत किया। अब हम क्या प्रोटेस्ट कर सकते हैं या हम सिर्फ रो सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको रोना है तो आप 1 या 2 दिन अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, क्योंकि बुरा सबको लगता है यार, सबको लगता है। मैं भी फेल हुआ हूँ एक बार, मैं भी इंटरमीडिएट में एक बार फेल हुआ था, मेरे को पता है कैसा फील होता है। 1 या 2 दिन रो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, गुस्सा निकाल सकते हैं, बट अगर हम रोते रह गए तो अगले अटेम्प्ट में भी रोना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि एक्सेप्ट द फैक्ट। अगर आपके पेपर अच्छे नहीं गए थे तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से पता था कि आप पास नहीं होने वाले हो, तो अब एक्सेप्ट करो और हार्डवर्क स्टार्ट कर दो। बट अगर आपको लगता है कि आपके पेपर अच्छे गए थे, उसके बाद भी आप फेल हुए, तो कोई बात नहीं, हार्डवर्क तब भी करना है। बट आप आरटीआई से अपनी कॉपीज़ बुला सकते हो, कॉपीज़ बुलाने के बाद एवेल्यूएशन कर सकते हो, और एवेल्यूएशन के बाद आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एक बात मैं और बता दूं कि आपको दिस एग्ज़ाम रिक्वायर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आपको फ्रेश पढ़ना पड़ सकता है कुछ ना कुछ। आप एक बार अपना एनालिसिस कर लो कि कौन सा पेपर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। हो सकता है आपको उसमें पूरी अप्रोच बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो पूरी अप्रोच बदलना, आपको स्क्रैच से न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई मोर देन 100 डेज़ बाकी हैं, आज से मैं गिनूँ तो मोर देन 110 डेज़ बाकी हैं, जिसमें से आप 1 से 2 सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स भी खरीद सकते हो। 1 या 2 सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स खरीद सकते हो, उसको खरीदो, आप स्क्रैच से शुरू से पूरा पढ़ो,
क्योंकि हो सकता है कि आप 2 से 3 बार से सेम पेपर दे रहे हो और आपके कम मार्क्स आ रहे हो, तो कम मार्क्स आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो सकता है आपकी अप्रोच गलत हो। तो उस अप्रोच को बदलने के लिए हमको एक नया स्टार्ट लेना पड़ता है, नए फैकल्टी से पढ़ना पड़ता है, सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कि हम आगे कैसे करें। तो ध्यान रखना, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न भाई, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर आप फेल हुए हो तो उसके पीछे भी कोई अच्छा रीज़न होगा। इसलिए अब आप कंपेयर करना छोड़ दो कि मेरा फ्रेंड पास हो गया, वो तो मेरे से कम पढ़ा था उसके बाद भी पास हो गया, या मेरे जूनियर्स मेरे से आगे निकलते जा रहे हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट मी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक अटेम्प्ट लेट भी सीए बनोगे ना तो भी आपकी 10 लाख का पैकेज लग जाएगा। हो सकता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो उसका 12 लाख का लगे, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और 2 से 3 साल बाद आप दोनों सेम पोजीशन पे सेम स्टैंड पे ही खड़े रहोगे। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। दूसरी चीज़, आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। तीसरी चीज़, आपको अपनी अप्रोच बदलनी है। अगर आपको लगता है कि मैंने हार्ड वर्क किया था उसके बाद में मैं फेल हुआ हूँ, तो आप लोग शांत दिमाग से इवेल्युएट करो और अपनी अप्रोच बदल के नेक्स्ट अटेम्प्ट में फाड़ देना भाई। नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फाड़ देना। अब बात करते हैं कि सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए गुड न्यूज़ क्या है। तो सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जीएसटी का एक क्रैश कोर्स अनाउंस करूँ। क्रैश कोर्स कैसा होगा? क्रैश कोर्स ऐसा होगा कि जिसमें 20 से 22 घंटे में मैं ट्राई करूँगा, 20 से 22 घंटे में आपका 100% ऑफ द जीएसटी कवर करा दूँ अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये मेरे क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है। आपको व्हाट्सएप करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं देख पाऊँ कि आप कौन कौन वेट कर रहे हैं, जिससे मैं आज से ही स्टार्ट कर दूंगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। और ये क्रैश कोर्स जो रहेगा वो आपको 100% प्रिपेयर कर देगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए और आपको पास करवा देगा। आई अश्योर यू, भरोसा रखो मेरे ऊपर, और 1-2 दिन का टाइम लो, ब्रेक लो और फ्रेश स्टार्ट कर दो। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका होगा। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको मेरे से गाइडेंस लेना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आप लोग के लिए आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। तो वीडियो क्लोज करते हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।